स्थापित ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के सभी यहाँ विद्यमान गुरुजनों, विद्यार्थियों, देवी और सज्जनों, नमस्कार। या तो हमारे तुम्हारे क्या कर रहा है, हम सब एक ही तो है। तेरे सुनो मेरे सुनो बता क्या ये क्या तुमने इंसानियत के बीच में कदरारें डाल के रखी है कि तुम्हारा हमारा हम सब एक ही है। पहले अब जाना मेरी तो तेरी पांच बार मेरी पांच बार है, एक ही दवाई से तेरा भी बुखार ठीक होता है, मेरा भी बुखार ठीक होता है। तो ये तुम्हें हमारा तुम्हारा क्या लगा? एक बार मुसलमानों के देखो ये सच में सही है, अपना कितना पता है, कितना सपोर्ट है। जो हम कभी उधर ये हो ये बात सब एक बात है, हम एक बात है। हमारे यार तुम्हें तो बोल ही रहे हैं हमारा तो ये मुल्क ही है इतना बड़ा और इतना इतना बड़ा है। यहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध सभी रहते हैं। इस मुल्क का एक ही मजहब है, मोहब्बत का, भाईचारे का। इंसान का और कोई मजहब नहीं होता है। नाम चाहे जो ले लो, सबके सब सारे इंसान है और मोहब्बत एक दूसरे से करते हैं और रहते हैं। एक दूसरे के खिलाफ नफरत करना ये आप मत गलत सिखाओ। आप ऐसा करो, हमारे सामने रखो, हमारे सामने आप क्या कहते हो, हिंदुस्तान में नाम करो, तो हमारे पीछे यार अफगानिस्तान ये तो छोड़ो ना। हम यहाँ बताया ना हमने, जो लोग चाहेंगे वो होगा। जो लोग जिस मजहब को चाहेंगे वो मजहब की पूरा इबादत कर सकते हैं। जो लोग जिस लीडर को चाहेंगे वो लीडर के वोट दे सकते हैं। यहाँ पर उसको पूरी आजादी है। यहाँ कोई जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ को लोगों ने वोट दिया उनके अपने से खा लिया। ऐसी कोई दादागिरी कोई जबरदस्ती नहीं है। लोग क्या मोहब्बत से जिसको अपना नेता चाहते हैं, जिसको अपना लीडर चाहते हैं, तो उसको सुनते हैं। हम क्या कहना इस्लामिक रूल या कोई रूल वो हो जिसमें लोग खुश हैं। लोगों की जो मर्जी है वो हुकूमत आने दो। तुम अगर चाहते हो, तुम समझते हो कि लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं, तुम मैदान में आ जाओ, लोग तुम्हें वोट करेंगे, तुम यहाँ का वजीर आला बन जाओ। तो हम तुम्हारी बात मानेंगे। हम तो फौजी जो है, हम कभी हुकूमत करना नहीं चाहते हिंदुस्तान में, पाकिस्तान की तरह। जो हमारे लीडर है हम उन्हीं की बात मानते हैं। तुम बन जाओ लीडर, हम तुम्हारे जरूर मानेंगे। यार वो मैंने नहीं नहीं, शांति तो वो भी चाहता ही है। कौन दुनिया में नहीं चाहता है? तो आई try doing for hours and hours, and in one of those days my operator recorded my conversation with that guy. That is what will listen, right? या तो हमारे तुम्हारे क्या कर रहा है यार, हम सब एक ही तो है। तेरे खून और मेरे खून में फर्क है क्या? ये क्या तुमने इंसानियत के बीच में दरारें डाल के रखी हैं कि तुम्हारा हमारा? हम सब एक ही है क्या? तेरे अफगान मेरी भी दवा, तेरी भी दवा, तेरी भी 5 बार उंगलियां, मेरी 5 बार उंगलियां। एक ही दवाई से तेरा भी बुखार ठीक होता है, मेरा भी बुखार ठीक होता है। तो ये तुम्हें हमारा तुम्हारा क्या लगा? एक तरह मुसलमानों के देखो ये सच में सही है, अपना कितना पता है, कितना सपोर्ट है। जो कभी उधर ये हो ये बात सब एक बात है। हम एक पता नहीं यार तुम्हें तो बोल ही नहीं रहे हम। हमारा तो ये मुल्क ही है इतना बड़ा और इतना दिल इसका इतना बड़ा है कि यहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध सभी रहते हैं। इस मुल्क का एक ही मजहब है, मोहब्बत का, भाईचारे का। इंसान का और कोई मजहब नहीं होता है। नाम चाहे जो ले लो, सबके सब पहले इंसान है और मोहब्बत एक दूसरे से करते हैं और रहते हैं। एक दूसरे के खिलाफ नफरत करना ये आप मत गलत सिखाओ। आप ऐसा करो, अपना इस्लामी कानूनों को सामने रखो, अपना हमारे सामने आप क्या कहते हैं उसको, हिंदुस्तान में नाम करो, तो हम आपके पीछे यार अफगानिस्तान और ये सब छोड़ो ना। हम यहाँ बताया ना हमने, जो लोग चाहेंगे वो होगा। जो लोग जिस मजहब को चाहेंगे वो उस मजहब की पूरा इबादत कर सकते हैं। जो लोग जिस लीडर को चाहेंगे वो उस लीडर के वोट दे सकते हैं। यहाँ पर उसको पूरी आजादी है। यहाँ कोई जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ को लोगों ने वोट दिया और मुझसे अपने से खा लिया। ऐसी कोई दादागिरी कोई जबरदस्ती नहीं है। लोग क्या मोहब्बत से जिसको अपना नेता चाहते हैं, जिसको अपना लीडर चाहते हैं, तो उसको चुन सकते हैं। आपका कहना इस्लामिक रूल है और आप भी रहेंगे, सब लोग नहीं मानते। अरे इस्लामिक रूल या कोई भी रूल वो हो जिसमें लोग खुश हों। लोगों की जो मर्जी है वो हुकूमत आने दो। तुम अगर चाहते हो, तुम समझते हो कि लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैदान में आ जाओ, लोग तुम्हें वोट करेंगे, तुम यहाँ का वजीर आला बन जाओ। फिर हम तुम्हारी बात मानेंगे। हम तो फौजी जो है, हम कभी हुकूमत करना नहीं चाहते हिंदुस्तान में, पाकिस्तान की तरह। जो हमारे लीडर है हम उन्हीं की बात मानते हैं। तुम बन जाओ।
से लूट मारेंगे। So the last thing that you heard is the sound of a gunshot, right? So you try your best. जो भी ऐसा है जो इस राष्ट्र और आपकी समाज की नियति के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, I'm not telling that you must immediately pick up a conflict. Try your best the way I tried and I continue to try. But अगर नहीं समझ में आती है, then he needs to be sorted, right? His voice doesn't take this anymore. This is the last time we spoke, right? So that is very important. Nobody should be able to mess around with the destiny of this country. We have let that happen enough. That mistake as we have done till our generation. आप ये करना नहीं. Don't spare anybody. Dare not somebody is भारत माता के ऊपर कोई नजर उठा कर देखेगा. चाहे वो हमारे देश का हो चाहे बाहर का हो, आंख उसकी बाहर नोच के निकाल देना. मैंने आपको बताया कि जो शत्रु जो किस प्रकार से हमको इंटरफेयर करेगा. वन वे इज दैट दे विल अटैक अस एंड यू विल नॉट अलाउ टू मूव अहेड. अनदर वे इज दैट भारत मतलब क्या है? 140 करोड़ लोग. इन 140 करोड़ लोगों को ही कमजोर कर दो, इनको स्वार्थी बना दो, इनके नैरेटिव्स से कंफ्यूज कर दो, इनको आपस में लड़ा दो, इनकी प्रायोरिटीज मिसप्लेस कर दो. तो 140 करोड़ लोग जो कि स्वार्थी हैं, टोटल सेल्फिश हैं, प्रायोरिटीज उनकी मिसप्लेस्ड हैं और जिनमें गलत आदतें पड़ गई हैं, जिनके नैरेटिव्स गलत हैं, परसेप्शंस ऑल लॉस्ट हैं, रॉन्ग हैं और आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर बाहर से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना. खुद ही गिर जाएंगे सारे के सारे. सो अभी बताया टाइम कम है, अदरवाइज दैट इज व्हाट राइट. तो वो आई जस्ट गिव अ फ्यू एग्जांपल्स एंड यू विल सी कि द मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच हैव बीन टोल्ड टू अस फॉर द पास्ट 70 इयर्स एंड अगेन आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माय जनरेशन बिकॉज़ हमारे तक समझ में नहीं आया. मुझे भी ज्यादा समझ में नहीं. यू डोंट अंडरस्टैंड इट, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू. मुझे भी आपके टाइम में मुझे 8-10 साल पहले से धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हुआ कि अरे जितना बताया गया है हमें आज तक पिछले 70 सालों में, ये तो सारा गलत है लगभग, जितना भी बताया जा रहा है. और पूरा तो अभी भी नहीं आया, पर जितना जितना मुझे आ रहा है मैं लोगों को बता रहा हूं बिकॉज आई कांट वेट फॉर अंडरस्टैंडिंग द होल थिंग. यू नो तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाएगी बिकॉज आपका टाइम लड़ाई का शुरू हो चुका है. जैसे ही आप निकलेंगे, द बैटल इज ऑलरेडी बिगन, राइट? द बैटल इज ऑलरेडी बिगन. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड द कंट्री. इफ यू कैन कोरिलेट नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस बैटल इज ऑलरेडी बिगन. ठीक है ना? लाइक फ्यू थिंग्स मैं बता रहा हूं. जैसे एक है वर्सेस का नैरेटिव. What they will do is that आपको बांटने के लिए हमें वर्सेस का नैरेटिव करेंगे. बीच में वर्सेस, इधर एक फैक्टर इधर एक फैक्टर, मैन वुमेन फाइट. वो बॉक्सर का रेफरी नहीं होता है, रेड ब्लू फाइट. तो बोले मैन वुमेन फाइट. अब उस पर बहस करते रहेंगे. फेमिनिस्ट मूवमेंट, फलाना मूवमेंट, ये मूवमेंट, एंटी फेमिनिज्म करते रहेंगे, जीतते रहेंगे, हारते रहेंगे. हमें लगेगा हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे. जैसे वो सॉर्ट आउट करेंगे वो दूसरा लाएगा. नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया फाइट. दिस लैंग्वेज फाइट. This God, fight. This caste, that caste, fight. Do this, do that, fight. Army, civilian, fight. Corporate world, sarkari, fight. They will keep making you fight amongst yourself. Anybody trying to do that, please, you should be developing ability to smell that coffee. Don't fall for it. We are all together here. I am not telling that there are no divisions. I am also not telling that there are no wrongs that have been done by one group or another. I am also not telling that there have been no wrongs that have been done by men on the women. That is one part. But there is no reason for anybody to fight. Because if there is seriously anybody is here who comes with the right intention to resolve a conflict, what he will do is that, for example, suppose you go home, गांव घर जाते हो आपने और वहां पर देखते हो कि घर के अंदर आपके दो छोटे भाई या किसी रिलेटिव के घर में गए, वहां पर दो बच्चे हैं, वो एक रूम में लड़ाई कर रहे हैं. आप वहां घुसते हो, एक बच्चा दूसरे को मार रहा है. आप किससे डील करोगे? जो मार रहा है उससे करोगे या जो पिट रहा है उससे करोगे? जो मार रहा है उसके पास जाओगे, आप प्रेम से समझाओगे या फिर नहीं माने तो आप भी लाओ. व्हाटएवर इट इज, दैट इज अ डिफरेंट इशू. बट आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए यू गो स्ट्रेट अवे एंड डील विद द गाय हु इज डूइंग दैट रॉन्ग थिंग. बट यहां पर आकर जो जिसके साथ गलत हो रहा है उसको भड़काने का प्रयास करता है. इसी देश में एक हमारे संत थे महाराष्ट्र में, आचार्य विनोबा भावे. उन्होंने देखा कि यार जमींदारों के पास बहुत जमीन है, बहुत सारे लोग हैं भूमिहीन है, तो ही 20 मूवमेंट चलाया उन्होंने, भूदान आंदोलन, जिसमें वो जमींदारों को समझा रहे थे कि भाई थोड़ी जमीन उसको भी दे दो एंड सबने रहना है. एंड ही वाज सक्सीडिंग
But I told you ना, there are enemies of this country. उनने बोला ऐसे तो ये सारा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा यार. So they hijacked the entire moment and destroyed it and they sidelined him. And then what do they do now? अब जिसके साथ गलत हो रहा है, गरीब है, वो आदिवासी है, उसके पास जाएंगे तो छीन के लेना इन लोगों से अपना अधिकार. So the guy who's got an ulterior motive will first try and deal with the guy जिसके साथ wrong हो रहा है. अगर आप नारी हैं और आपको सिर्फ आपको भड़का रहा है तो ये मतलब कि वो उसकी नीयत ठीक नहीं है. If a man is doing wrong, what the person who needs to be done dealt with is a man, right? जैसे आप घर में गए तो आप उससे डील कर रहे हैं ना जो गलत कर रहा है. तो गलत हुए हैं और इतना बड़ा लंबा इतिहास है, इतना बड़ा समाज है, कॉम्प्लेक्स है. There will be wrongs which will be happening, but always you should be able to understand the motive by just this one example that I gave you, right? And they gave you wrong definitions of everything. They have given you wrong definitions of freedom, right? Freedom बोला, freedom आती है ना, हमारा freedom. Why do they ये freedom की गुट्टी क्यों पिला रहे हैं आपको? फ्रीडम की घुट्टी इसलिए पिला रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा जो है मार्केट है, बाजार है. हमारे जमाने में जब कोई आता था, हमारे सामने भी मार्केटिंग होती थी. वो फिल्म का पोस्टर है, प्रायोजित कार्यक्रम आता था, रेडियो में हम भी सुनते थे, हम भी इन्फ्लुएंस हो जाते थे. उसके बाद हम क्या करते थे, पिक्चर अच्छी लग रही है यार तो इन्फ्लुएंस हो गए हम उस मार्केटिंग से. पापा जाए क्या है, कौन है, कहानी क्या है, देन ही मे गिव अ डिसीजन, देखो ना देखो. अभी वैसे ही कुछ अच्छा मार्केटिंग लगा, हमने कोई ऐड देखा, हमने या पोस्टर देखा, पुराने मैंने पोस्टर मैगजीन वही होता था, तो पापा ये खरीद लो, क्या है, क्यों है, क्या चाहिए, हाँ या ना बोलते. तो ये मार्केट ने देखा कि यार इसको तो हम खरीद, इसको तो हम इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, ये बीच में पापा कहां से आ जाते हैं यार. तो उन्होंने बोला यार इसके ना घुट्टी पिलाओ, फ्री करो इसको, इसके दिमाग में ना नशा डालो फ्रीडम का. जब ये लोग बोलते हैं फ्रीडम, मतलब उनका मतलब है कि आप अपने माता पिता के, अपने अभिभावकों के, अपने शुभ चिंतकों के प्रभाव से बाहर आ जाइए, जिससे कि हम आपको खरीद सके, हम आपको अपना गुलाम बना सके, हम आपको अपने इशारे पे नचा सके. और उसके बाद आपको लगता है कि यू आर द फ्री जनरेशन. इफ यू थिंक, अगर आप इस भ्रम में है यू आर द मोस्ट फ्री जनरेशन एवर दैट एक्जिस्टेड ऑन दिस इन दिस कंट्री, देन लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर रॉन्ग. एक एवरी वेकिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ, आपका तो ठीक है आप लोग मेहनती बंदे हो, बट मोर 99% ऑफ द यूथ की बात कर रहा हूं मैं. एवरी वेकिंग मोमेंट ऑफ देयर लाइफ दे आर डूइंग समथिंग व्हिच समबडी एल्स वांट्स देम. द गारमेंट दैट यू आर वेयरिंग इज नॉट योर चॉइस, इट इज चॉइस ऑफ फैशन डिजाइनर. मां ने बोला था बेटा ये पहन ले, कल पड़ोस में शादी है, मैं तो ये नहीं पहनूंगी, ये क्या करूंगी, मेरी चॉइस, मेरी मर्जी. तो आप जाके बाहर से फैशन स्टोर से खरीदते हो, तो वो मर्जी किसी फैशन डिजाइनर की या ब्रांड की है, आपकी नहीं, राइट? जो फिल्म आप देखते हो, जो हर चीज वो करते हो किसी और की मर्जी है, जो मोबाइल में आप करते हो हर चीज किसी और की मर्जी है. जो फ्रीडम का नशा जो है, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई इट इज बीइंग गिवन टू यू, सो दैट दे कैन नैरेटिव जो आपको चाहे वो पिला सकते हैं. जो फ्रीडम है ना, आई हैव माय ओन, ये फ्रीडम है मेरे पास, तो फ्रीडम है तो वो नैरेटिव भी देना चाहते हैं, वो बाप से आप वैलिडेट ही नहीं कराओगे, किसी बड़े बुजुर्ग से वैलिडेट ही नहीं कराओगे. सो दैट इज वन पार्ट दैट वे. तो फ्रीडम वाला नशा कर रहे हैं, वर्सेस वाला नशा कर रहे हैं. आपके सामने सक्सेस का डेफिनेशन गलत है. सक्सेस इज नॉट अबाउट व्हाट यू अचीव. आई हैव ऑलवेज सीन पीपल जहां पर सक्सेस के लिए अवार्ड दिया जाता है, यहां पर आ जाता है कोई एंड दे इंट्रोड्यूस सो एंड सो मैन, ही अचीव्ड दिस, ही अचीव्ड दैट, ही एक्वायर्ड दिस, सो मच ऑफ $1 trillion वेल्थ, इतने करोड़ रुपए का एम्पायर है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, इसके लिए ही इज द ग्रेटेस्ट सक्सेसफुल मैन और वुमन. एंड दैट इज व्हाई प्लीज वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन मैन, व्हाटएवर यू अचीव फॉर योरसेल्फ इज नॉट सक्सेस. सक्सेस का पैरामीटर ये है कि व्हाट इज इट दैट यू हैव कंट्रीब्यूटेड. सो मुकेश अंबानी इज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज व्हाटएवर ही हैज, I consider him very very successful and hold him in a very high respect, but not because the bungalow that he has and वो इतने हजारों लाखों करोड़ रुपए का मालिक है. It is because of the jobs that he has created. इतने परिवार पल रहे हैं उनके कारण में, the tax that he gives into the country and whatever products his products and services is giving to the country, for that he is successful. कोई मायने नहीं है if it is not helping the nation and the society and your family. Please get that very straight. The definition of dream that people tell you is wrong. They say always tell you that have a dream and go for it. Don't listen to anybody. किसी भी मूल्य पे अपने सपनों को पूरा करो. सुना है अपने लोग बोलते हैं ऐसे, बोलते हैं ना, गलत बोलते हैं वो सारे, गलत बोलते हैं वो सारे. आपके सपने का कोई वैल्यू नहीं है. The dream that you have for this country will always come first. The dream that you have for the society and the state, wherever you live, wherever you belong to, will come next. The dream that you have for your family will come next.
and the dream that you have for yourself will always come last every single time without exception. पाकिस्तान में तो पिछले 75 साल से सक्सेस हो रहा है ना, वहां पे तो